So guys, let's start the session. You know that registration process आपका start हो गया है. तो सबको पता है CET सेल DT के साइट पे सब कुछ अवेलेबल है. लिंक हमने पहले भी मैंने भी आपको शेयर किया हुआ था. तो दिस इज जनरलाइज साइट उनका जिसमें सभी CET का प्रोसेस अवेलेबल है. हमको MCA में जाना है. So this is what the official website for 2023 and 24 काउंसलिंग. ठीक है. तो इसमें अभी फिलहाल का जो स्टेज है वो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेज है. एक्चुअल कैप राउंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. तो एक एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा. आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेज में कौन से रीजन में कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं, ओपन कैटेगरी में कितने होते हैं, ओबीसी में कितने होते हैं, एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन सी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के हिसाब से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा. एंड लास्ट ईयर का जो प्रोविजनल है यानी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी हम लोग देखेंगे. तो मेरिट लिस्ट को कैसे रीड करना होता है वो समझेंगे. बेस्ड ऑन दैट आप लोग कैप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कैप राउंड 1 में आप लोग मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल है सब कुछ आप डाल सकते हो. और अगर मान लो आपको सेकेंड राउंड में जाना है तो डेफिनेटली सेकेंड राउंड में हम बेटरमेंट के लिए ही जाते हैं. और उसके बाद में स्पॉट राउंड भी होता है. वो भी क्या होता है ऐसी छोटी मोटी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपके सामने रखता हूँ जिससे कि आपको कॉलेजेस का अंदाजा आ जाएगा. तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको देखा होगा बट फिर भी हम देखते. देखिए ये सीट मैट्रिक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कब डिस्प्ले हुआ है 15 अक्टूबर 2022 का. ठीक है, तो 23-24 का आना बाकी है बट एक अंदाजा आए वो हिसाब से उन्होंने ये पुराना सीट मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दिया है. तो कोई डरने घबरने की बात नहीं है, ऑलमोस्ट वही कॉलेजेस होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होम यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी. अब सवाल ये उठता है कि इसकी कौन सी होम यूनिवर्सिटी है. और होम यूनिवर्सिटी होना मैटर करता है दोस्तों. ठीक है, होम यूनिवर्सिटी होना मैटर कैसे करता है. अभी आप पुणे रीजन में हो, नासिक रीजन में हो, अगर नगर रीजन में यानी अहमदनगर, नासिक और पुणे ये 3 डिस्ट्रिक्ट सावित्रीबाई फुले फुले यूनिवर्सिटी में आते हैं. यानी इस एरिया में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पुणे यूनिवर्सिटी उनके लिए क्या हो गई, होम यूनिवर्सिटी हो गई. तो हम पहले ये देखते हैं कि होम यूनिवर्सिटी टोटल कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होगी. तो आपको वो भी एक गाइडलाइन मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ऑफिशियल साइट पे. अगर ये आप देखते हो तो हम लोग आ जाते हैं होम यूनिवर्सिटी. ये देखिए. तो अब आपको ये क्लैरिटी के साथ यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा होम यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, बीड़, जालना, ओस्मानाबाद. आपका क्वालिफाइंग डिग्री कहाँ का है वो आपको चेक करना है. उसके हिसाब से आपको होम यूनिवर्सिटी चूज करना है. तो दूसरा आ जाएगा आपका स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कावियत्री बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ये धुळे, जळगाव, नंदुरबार के लिए है. शिवाजी यूनिवर्सिटी, सोलापुर यूनिवर्सिटी, अमरावती, नागपुर एंड गोंडवाड़ा यूनिवर्सिटी. तो दिस मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर इन महाराष्ट्र जो कि कैप राउंड के लिए इन्वॉल्व है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये तो जिसमें से ये देखिए पहला ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया. दिस इज बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और ये है आपका बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी. तो इसमें अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं औरंगाबाद रीजन दिया हुआ है हमको. तो औरंगाबाद रीजन के हिसाब से ये सब कॉलेजेस हैं. ठीक है. सो एक्चुअल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है. यूनिवर्सिटी के ये यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है 60 सीट्स है. तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, ये चीजें बहुत से बच्चों को पता नहीं है और मुझे जो क्यूरीज है ना वो इन पे बहुत ज्यादा आ रही है. तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ. देखिए अगर आपका कैटेगरी ओपन है और आपका फैमिली का इनकम अगर बिलो 8 lakhs है तो यू आर एलिजिबल फॉर EWS. बट आपके पास इसका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल है. अगर 8 lakhs के नीचे है
तो आप आराम से EWS के अंडर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अभी फिलहाल रिसिप्ट भी अपलोड कर दिया तो भी चलता है। अभी एक्चुअल आपका जब फाइनल स्टेज आ जाएगा एडमिशन का, ठीक है, जब आपको सीट रिजर्व करना होगा उस टाइम हमें क्या लगने वाला है, एक्चुअल वो सर्टिफिकेट लगने वाला है। दूसरा दोस्तों ये कि ट्यूशन फी वेइवर स्कीम, अगर आपका फैमिली का इनकम फिर से वही 8 लाख के नीचे है तो इसका मतलब और आपका कैटेगरी ओपन कैटेगरी है तो आप ट्यूशन फी वेइवर स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वर्ड ध्यान से देखिएगा, इट्स ओनली ट्यूशन फी। अभी सीओईपी में अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग के लिए जाता है वह ट्यूशन फी 7-8 हजार रुपये ही होता है, 7 to 8 thousand। और बाकी जो फीस होती है एडिशनल वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बस आप इतने के लिए एलिजिबल होते हैं। खैर एमसीए के लिए करीबन करीबन 30-40 thousand का बेनिफिट इसमें हो सकता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग काउंट करें 60 टोटल सीट्स है, जिसमें से 51 महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हो आप मोस्टली महाराष्ट्र कैंडिडेट ही हो। कोई ऑल इंडिया अगर होगा, ऑल इंडिया यानी क्या कि बाहर के स्टेट में से पढ़े हैं, बाहर का क्वालिफाइंग डिग्री है, बिहार में करे हैं, यूपी में करे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, बीसीए या जो भी आपका बीएससी है, तो वो ऑल इंडिया में आ जाएगा। बट आप में से ऑलमोस्ट महाराष्ट्र स्टेट के हैं तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए आपको सीट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब इसको किस तरीके से इन्होंने बाइफरगेट किया है वो भी हमें समझना जरूरी होगा। देखिए 39, 40, 41, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये हो गए आपके 50। और इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो आपको ये बाकी के काउंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्स्ट्रा वाले सीट्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए एचयू मतलब क्या, दिस इज होम यूनिवर्सिटी। यानी इस डिपार्टमेंट में अगर इसी औरंगाबाद रीजन या इस यूनिवर्सिटी के रीजन में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बीएससी किया हुआ या बीसीए किया हुआ स्टूडेंट कैप राउंड में इस कॉलेज को या ये डिपार्टमेंट को अगर सिलेक्ट करता है तो उसके लिए 18 सीट्स है। और आप पुणे में से औरंगाबाद जाते हो, यानी पुणे में आपका क्वालिफाइंग डिग्री है या आपका लिविंग सर्टिफिकेट इधर का है, ठीक है, और आप अगर मान लीजिए औरंगाबाद वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपका आ जाता है अदर होम यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए सिर्फ सीट्स कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि यार मैं पढ़ यहाँ पे रहा हूँ, अप्लाई बहुत दूर कर रहा हूँ। जैसे विजेटीआई में करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं अभी, ये देखिए इसमें हम आ जाते हैं जीजाबाई। ये देखिए ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आता है आप देख लीजिए, मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है महाराष्ट्र शिफ्ट के लिए पूरे 60 है, कंप्लीट 100%, पूरा का पूरा 60 आपको दिया जाता है। कोई इसमें फेरफार वाला काम नहीं है। देखिए 39 एक ऑर्फन को दिया, यानी होम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 39 सीट्स है। नॉन होम यूनिवर्सिटी के लिए बात करें तो 18 सीट्स है। तो 39 एंड 140 हो गया और ये आपके 60 हो गए। पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, लाइक हम कहेंगे आइज में प्रॉब्लम है और 40% के ऊपर उनको अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट है, उतना हैंडीकैप है वो, तो उनके लिए सीट होती है 2 सीट्स। आई थिंक कितना दिया है यहाँ पे, यस 2 सीट्स दिया है। यहाँ पे एक बताया बट 2 ही है वो। तो यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा ये जितने भी सीट्स है इसके अलावा ये एडिशनल सीट्स है जो हर इंस्टीट्यूट को दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये वाला चीज हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए ओपन को कितने सीट से वो देखना है, क्योंकि मैं अभी जब मेरिट लिस्ट आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें विजेटीआई में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर क्लियर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको पहले इस पे ध्यान देना है, SC ST VJDT NTB NTC NTD OBC, ठीक है। मोस्टली ये सबको पता है, तो हर एक का कास्ट अपना अपना सबको पता है, तो उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। बट अब मैं सीधा मेरिट लिस्ट पे आता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो ये मैंने यहाँ पे मेरिट लिस्ट रखा है, यस दिस इज व्हाट द मेरिट लिस्ट। ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरिट लिस्ट भी,
ये देखिए 15/10/2022 लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी शुरू हुआ है, आई थिंक 5 जुलाई इज द लास्ट डेट। तो इसको अगर आप लोग ये फिल कर देते हो तो आपका पहले क्या होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, कुछ गलतियां वगैरह आपके मार्क्स में, नाम में, इसमें उसमें है तो आप ग्राइवेंसेस रेस कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स है। सेम फाइनल मेरिट लिस्ट भी ऐसा ही डिस्प्ले होने वाला है, तो इस पे ऑब्जर्वेशन कीजिए बराबर से। ये देखिए ये कुछ चीजें हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपका मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। अभी आप तो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट अगर होंगे तो आपको एआई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके सीट्स अलग है, उनका सब कुछ अलग है। सो एआई से फिलहाल आपको कोई लेना देना नहीं है। देन स्टेट लेवल जनरल मेरिट लिस्ट, ठीक है, यानी कॉमन, सबके कॉमन में ये आएगा आपका स्टेट लेवल कैटेगरी जनरल मेरिट लिस्ट। सो आपका जो भी कोई कैटेगरी होगा, जैसे ओबीसी हो तो ओबीसी में आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। एससी एसटी हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें फर्स्ट हो, सेकंड हो, वो सब में भी वापिस से बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल। और आप ईडब्ल्यूएस हो, टीएफडब्ल्यूएस हो, यस हो, नो हो, लाइक दिस। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमें मेरिट लिस्ट के वक्त यानी स्टडी में समझ में आएगा। तो ये देखो, जैसे अब मैं आपके सामने ये मेरिट लिस्ट रखता हूँ, ये मैंने रखा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं इस तरफ करता हूँ, ये देखिए एआई, ठीक है। सो ये ऑल इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए SLGMN, मतलब यहाँ पे क्या है, डैश है, स्टेट लेवल जनरल मेरिट लिस्ट। तो स्टेट लेवल जनरल मेरिट लिस्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे डैश लिखा है। तो डैश का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं होम यूनिवर्सिटी में भी क्या लिखा है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी। जो आप ये फॉर्म भरेंगे ना अभी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी आया है, ये फॉर्म में आप ये सब इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है। ये जो फॉर्म भरेंगे इसमें ये सब इंफॉर्मेशन आप देने वाले हो। तो उसमें क्या क्या देने वाले हो आप, कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा होगा, होम यूनिवर्सिटी या नॉन होम यूनिवर्सिटी है। देन ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप है। अभी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप में भी बहुत वैरायटी है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें भी बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, तो वो भी हम लोग अभी पहले क्लियर कर लेते हैं। सो कैंडिडेचर टाइप, तो फॉर्म भरते वक्त आपको ये सब कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप, टाइप ए कब सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, डोमिसाइल मतलब क्या, कि उसमें एज का प्रूफ होता है और आपका महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट हो, इंडिया के हो, कहाँ के हो, ये सब उसमें पता चलता है। सो डोमिसाइल बर्थ या लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर मान लिए प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का होना चाहिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, अगर है तो सीधा टाइप ए कर दो। बहुत बार क्या हो जाता है, हमारा बर्थ हुआ है मध्य प्रदेश में बट माँ बाप का लिविंग सर्टिफिकेट पे है महाराष्ट्र, ठीक है, हम पढ़ उधर ही रहे बट है यही का। तो उस केस में आप बोल सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, फादर मदर ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही इज डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब आप हो बाहर के, मतलब बाहर पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पेरेंट्स यही के रेसिडेंट है, आपका घर यही का है, सब यही का है। टाइप सी, तो टाइप सी में आप देख सकते हैं, ये टाइप सी जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स में क्या होता है कि वो होते कई के हैं लेकिन पोस्टेड 10-10-20, यानी मेन घर उनका जो है नेटिव प्लेस वो कई आउट ऑफ महाराष्ट्र है, लेकिन पोस्टेड कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, उनके लिए टाइप सी। टाइप डी की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में अगर वर्किंग है तो आप यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हो, तो उसके हिसाब से ये टाइप डी होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका मोस्टली किस में आ जाएगा, टाइप ए में ही आएगा। तो आपको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ये सब आपको समझ लेना है, अपने हिसाब से करना है। फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी बॉर्डर एरिया यानी कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर में कोई रह रहा है तो वहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली भी डिवाइड होता है, मदर टंग मराठी है,
तो आप तो महाराष्ट्र के कैप राउंड में हिस्सा ले सकते हो एंड ऑल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, बट ठीक है। ये मुझे लगता है अभी फिलहाल जो कैंडिडेट्स है अपने इंस्टीट्यूट में, तो मोस्टली उनके लिए ये केस एप्लीकेबल नहीं है। देन गाइस, ये बहुत कॉमन है, एस सी एस टी अगर आप हो, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना अभी नहीं भी है और आपने अप्लाई करके रखा है, तो आप उसका रिसिप्ट भी अभी फिलहाल फैसिलिटेशन सेंटर पे बता सकते हो। देन मोस्टली ओबीसी एसबीसी अगर होंगे तो दे हैव टू प्रोड्यूस नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर दो कैटेगरी होते हैं कि यू आर ओबीसी बट आप क्रीमी लेयर में आते हो, यानी आपका इनकम 8 लाख के ऊपर है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आप इसके अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ओबीसी एसबीसी के पास क्या होना चाहिए, मोस्टली नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी एनटी वगैरह के लिए जो कॉमन कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, वो तो होना ही चाहिए। तो ये मेजर है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी है, लेकिन अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास जिसमें इंडिया लिखा हुआ है, या फिर आपके पास में लिविंग सर्टिफिकेट है जिसपे इंडिया लिखा हुआ है, तो वो भी मोस्टली चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस तो मैंने कहा, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, तो इस पे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आपको मिल जाती है। बाकी कॉमन सी चीजें हो गई। चलो फिर से आ जाते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट पे। ये आ गया मैं मेरिट लिस्ट पे। सो पहले क्या हुआ, पहले आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप देने वाले हो कि आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, आपका कैंडिडेचर टाइप कौन सा है। नॉर्मली 3 कैंडिडेचर टाइप होते हैं। आप महाराष्ट्र के बाहर के हो बट इंडिया के हो, या आप इंडिया के बाहर के हो, या आप महाराष्ट्र के हो। और महाराष्ट्र के हो तो टाइप ए हो, टाइप बी हो, टाइप सी हो, टाइप डी हो। ठीक है। सो महाराष्ट्र कैंडिडेट, तो ये देखिए ये महाराष्ट्र का कैंडिडेट है, तो ऑटोमेटिकली आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये बंदे ने जो कैंडिडेचर टाइप भरा, वो फॉर्म भरते हुए अभी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भरा महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप है, इसलिए देखिए उसका स्टेट लेवल जनरल मेरिट लिस्ट में टॉप पे, यानी महाराष्ट्र में ये नंबर 1 है। ठीक है। ऑल इंडिया में सेकंड है, ऑल इंडिया में सेकंड है, ऐसे इसका रहेगा। उसके बाद में अभी तक के हमको इसका ये ओपन है क्या है, लाइक ओबीसी है, एसबीसी, एनटीएससी, ये पता नहीं चला। लेकिन यस, अभी हम लोग थोड़ा इस तरफ आते हैं। ठीक है। यहाँ से अभी आपको कुछ चीजें पता चल जाएगी। देखिए इसका कैटेगरी क्या है, ये बंदे का एससी। तो ये आ गया दोस्तों स्टेट लेवल कैटेगरी जनरल मेरिट लिस्ट। ठीक है। कैटेगरी कौन सा, एससी, यानी कैटेगरी में नंबर 1। जितने भी एससी कैटेगरी में बच्चे होंगे उनमें ये नंबर 1 है। मतलब अगर ये एससी के अकॉर्डिंगली जाता है, तो आपको देखना है उस कॉलेज में कितने सीट्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये फिजिकली चैलेंज नहीं है। ठीक है। देन यही स्टेट लेवल फिजिकल चैलेंज में इसका नंबर क्या है वो आ गया। माइनॉरिटी नहीं है, ईडब्ल्यूएस नो किया हुआ है, टीएफडब्ल्यूएस नो किया हुआ है। तो मेरा सजेशन ये होगा जब भी अभी आप फॉर्म भरेंगे, तो पहले तो ये देख लो अपने को ईडब्ल्यूएस मिलने वाला है क्या। ईडब्ल्यूएस नहीं मिलने वाला है, सिंपली नो इट, नो कर दो। 8 लाख के अगर ऊपर जा रहा है अपना इनकम, खत्म कर दो। बहुत से बच्चों का ऐसा होता है, गांव तरफ के बच्चे होते हैं, खेती का इनकम होता है एंड ऑल, कोई पेरेंट्स कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होते या प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते, इनकम टैक्स वो भर रहे नहीं होते, तो उनके लिए अगर उनको लगता है कि यार कम फीस में होना चाहिए, टीएफडब्ल्यूएस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट टीएफडब्ल्यूएस यानी ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ओपन कैटेगरी वाला भी बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन वाला काम नहीं। बट इसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। कहीं इसका एक दिक्कत ये है, आपको कॉलेज बदलते नहीं आता है। ठीक है। बहुत बार होता है कि अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर में कॉलेज बदलना चाहते हो, बदल सकते हो, बट टीएफडब्ल्यूएस में आप कॉलेज बदल नहीं सकते हो। सेकंड थिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है, देखिए स्पॉट राउंड ये होता है, बहुत बार क्या हो जाएगा, कैप राउंड 1 हो जाएगा। अभी कैप राउंड 1 में आपने क्या किया, कैप राउंड 1 में आपने कुछ सीट्स को फ्रीज कर दिया। ठीक है। और आप बेटरमेंट के लिए अगले इसमें चले गए। ठीक है। तो गाइस अभी दिक्कत ये हुआ कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल गया कैप 2 में, सेकंड राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो ऑब्वियसली कैप राउंड 1 में जो सीट थी वो तो खाली हो गई, बराबर।
तो फिर बहुत बार क्या हो जाता है, ऐसी बहुत सारी सीट जो है ना खाली रह जाती है। तो कॉलेज क्या करता है, स्पॉट राउंड बनाता है। स्पॉट राउंड में नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, पूरा खेल ही चलता है, यानी खेल चलता है। खेल मतलब क्या, बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल किया है, नहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर कुछ सीट्स आपके कॉलेज में खाली रह जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है कि हमारे इतने इतने सीट्स खाली है और ये डेट को आपको आना है। जो बच्चे आएंगे उनको कितना भी परसेंटेज हो, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आएगा उसको एडमिशन दे देंगे। सो स्पॉट राउंड कभी कभी गोल्डन चांस भी हो जाता है, यानी जो बड़े बड़े कॉलेजेस है वो भी कभी कभी मिल जाते हैं। जैसे आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, और बंदे का एनआईटी में हो गया, दूसरे किसी कॉलेज में हो गया, उसको नहीं कंटिन्यू करना है तो सीट तो कैंसिल हो गया, खाली हो गया। तो हमेशा आपको स्पॉट राउंड पे भी ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अच्छी जगह पे नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ, सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ, तो स्पॉट राउंड पे भी आपको ख्याल रखना होता है। तो दैट इज व्हाट द स्पॉट राउंड। सो स्पॉट राउंड में बहुत बार चांस मिल जाते हैं, या न्यूज़पेपर में भी वो लोग देते हैं, बट मोस्टली न्यूज़पेपर में, ऐसे न्यूज़पेपर में देते हैं कि हम तक खबर आती ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे आते हैं, अभी अभी आपका रिजल्ट आया नहीं, बहुत से कॉलेजेस में रिजल्ट आया नहीं, तो ऑब्वियसली आप क्या डालने वाले हो, अपीयरिंग डालने वाले हो, ठीक है। तो ये कैप राउंड अगस्त तक चलेंगे, और मोस्टली पहला कैप राउंड हो गया ना, कैप राउंड फर्स्ट के बाद में इमिडिएटली एक हफ्ते भर में कॉलेजेस मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कैप राउंड में चले गए, टू वगैरह में चले गए, आगे चले गए, तो आपका उतना कॉलेज मिस भी होता है, तो आपको रिकवर करना पड़ता है। फर्स्ट सेम में हमेशा आगे के राउंड्स में जाने के बाद में ज़्यादा टाइम एग्जाम के पहले नहीं मिलता है, 2 ढाई महीना ही मिलता है, ठीक है। सो अपीयरिंग अभी आपको डालना है। बाद में जब आपका फाइनल हो जाएगा तो फाइनल के टाइम में आप क्या कर सकते हो, आपका मार्कशीट वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बट गाइस, स्पॉट राउंड में और भीड़ क्यों हो जाती है, या आगे के राउंड में सीट खाली कैसे रह जाते हैं, तो देखिए आपने अपीयरिंग तो कर दिया, अब मान लो आपका सब्जेक्ट बैक रह गया, तो अभी क्या करेंगे, है कि नहीं। तो आपका तो सीट वैसे भी जो आपने सिलेक्ट आप करके आगे के कैप राउंड में गए हैं तो वो तो खत्म हो गया, वो तो आगे मिलना है स्पॉट राउंड में। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, स्पॉट राउंड में बहुत सारे सीट्स बहुत बार खाली रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई दूसरा कैटेगरी वाला देखते हैं हम लोग, तो आपको क्लियर आएगा। देखिए अभी तक ओपन ओपन चल रहा है, ये देखिए दोस्तों, ओबीसी पहला ओबीसी कैंडिडेट आया, तो यहाँ पे ओबीसी में नंबर 1 है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में ये बंदा नंबर 1 है। लेकिन यही बंदे का अगर हम लोग इस तरफ देखें तो ये महाराष्ट्र में 7 नंबर पे है, ऑल ओवर इंडिया 14 नंबर पे। होम यूनिवर्सिटी है बंदे का मुंबई यूनिवर्सिटी, कैंडिडेचर टाइप है टाइप ए। और दोस्तों अभी ये वाला भी चीज देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए इन्होंने क्या किया था लास्ट टाइम, अभी तक के यानी फर्स्ट टाइम किया ऐसा। पहले मार्क्स भी बताते थे, यानी परसेंटाइल भी देते थे और मार्क्स भी बताते थे। बट लास्ट टाइम से इन्होंने क्या किया, अभी ये परसेंटाइल ही बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे टॉपर को आउट ऑफ 200 150 थे 130 थे, हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं पता चल रहा है। तो बेसिकली ये देखिए एमएससीईटी परसेंटाइल कितना है, 100। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये जा रहा है 99.99 एंड ऑल। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आएगा। 98 तक पहुंचने के लिए अगर हम लोग 98 की बात करें लास्ट ईयर में, ये देखिए 238 स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी 237 जिनका 99 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से एक और चीज बोल देता हूँ आपको, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए सीट्स कम होते हैं, तो वो बस एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिस के लिए मोस्टली बच्चे एग्जाम देते हैं। ये भी आपको ध्यान देना, आपको फोकस इस पे करना है, पता है आपको फोकस 237 पे नहीं करना है, आपको फोकस इस पे करना है। फिर से बता रहा हूँ, आपको फोकस इस पे करना है कि मेरा स्टेट लेवल रैंक कितना है भैया, 168 है, ठीक है। तो आपको उसके और 168 के बाद आपको जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको ये चेक करना है कि मेरा होम यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ या बाहर अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये तो मेरा स्टेट में रैंक है, लेकिन अगर आपका कास्ट में होगा तो कास्ट का रैंक के हिसाब से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एससी एसटी के सीट कितने रहेंगे,
5 सीट, 6 सीट, 7 सीट। अभी मान लो VJTI में 6 सीट्स है और आपका 7वां 8वां नंबर है आपके ये मेरिट लिस्ट में, तो आपको उस हिसाब से जजमेंट लगाना है कि वहां पे मेरा होगा या नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पे जनरलाइज आइडिया आपको लेना होता है। ओके, अभी तक के कुछ डाउट है किसी को तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, मैं आंसर दे देता हूँ। यानी मेरिट लिस्ट पढ़ना कैसा है मैंने ये आपको बता दिया। बाकी ये जो है ये 10th 12th के मार्क्स है। ये देखिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए अभी आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें HSC के मार्क्स आपको डालना है, उसमें आपको SSC के मार्क्स डालना है ना। तो इसमें क्या क्या डालते हैं आप, एग्रीगेट मार्क्स, साइंस मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश, सब कुछ ये पूरा डिटेल आ जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स फाइनली, क्वालिफाइंग यानी अभी वाला जो BSc या BC आप कर रहे हो वो हो गया आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। ये होने के बाद हफ्ते भर में या 2-4 दिन में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, यानी यही लिस्ट, ये आप चेक करिएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई होगी फिल करने में तो ग्राइवेंसेस रेस कीजिएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में सीट मैट्रिक्स भी आएगा उसी टाइम। सीट मैट्रिक्स यानी कौन से कॉलेजेस ने इस बार इस कैप राउंड में हिस्सा लिया है और किसमें कितने सीट्स है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। दोबारा बता देता हूँ, ये देखो ये हो गया हमारा सीट मैट्रिक्स, है ना। सो सीट मैट्रिक्स के अभी देखिए SC के लिए 6 ही है और बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए तो 3 ही है। ये चीज आपको देखना होगा। अभी 99% क्या होता है, अगर मैं मुंबई रीजन का बंदा हूँ तो मैं तो VJTI में ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यार महाराष्ट्र में पहले क्या देखूंगा मैं पुणे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट देखूंगा या VJTI ही देखूंगा। बराबर है, अभी कट ऑफ लिस्ट हमने देखना बाकी है, ठीक है, हम लोग कट ऑफ लिस्ट पे भी आएंगे। बट ये आपको जनरलाइज आइडिया होना चाहिए। तो आपको ये भी समझना है कि भैया मुंबई वाला बंदा, मुंबई के होम यूनिवर्सिटी यानी वो रीजन वाले बंदे तो पहले VJTI में ही जाने वाले है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, जब आप ये पढ़ेंगे, फिर से बता रहा हूँ, जब आप ये मेरिट लिस्ट देखेंगे तो इसमें आपको ये देख लेना चाहिए कि मुंबई यूनिवर्सिटी के ऊपर से देख काउंट करते आने का, मुंबई यूनिवर्सिटी में BSc करने वाले या BCA करने वाले जो भी क्वालिफाइंग डिग्री वाले बंदे ये कितने हैं। अगर वो कम है ना, टॉप वाले में कम है, तो आपके चांस ज्यादा हो जाते हैं, आपके चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि उधर का भी डोमिसाइल रहता है, यानी वो अलग है, इलीगल है, बट ऐसा भी होता है, ठीक है। सो आप इस पे जजमेंट लगा लीजिए, बाकी जो पर्सनल डाउट्स है वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। ओके, मेन चीज मुझे अभी आपको कट ऑफ बताना है। ओके, हम लोग कट ऑफ पे आते हैं। ओके, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। What are the required documents for applying to okay, ट्यूशन फी वेवर स्कीम? वही है यार, 8 लाख के नीचे का सर्टिफिकेट होता है, उसका प्रोफार्मा होता है, मैं बताता हूँ। What are the required हो गया सर, प्लीज एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड ऑल द नीडेड डॉक्यूमेंट्स। या वो मैं बताता हूँ। कैन वी अप्लाई थ्रू बोथ नो नो नो, हाँ यस आप कर सकते हैं, EWS भी कर सकते हैं। आपको टिक ही तो करना है और कुछ नहीं, डोंट वरी। Which scrutiny mode is faster, more reliable? I would suggest फिजिकली जाओ। फिजिकल में है ना एकदम टेंशन ही नहीं होता है, वो लोगों का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग परफेक्टली देख लेते हैं। ई स्क्रूटिनी में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मली अवॉइड ई स्क्रूटिनी, जरूरत ही नहीं है उसका, ठीक है। सो अब मैं पहले आपको ये कुछ कट ऑफ बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। AI में मुझे फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, मैं MH का बताता हूँ आपको, कैप राउंड 1 का। ये आ गए हम लोग कैप राउंड 1 में। 1 मिनट गाइस, ठीक है, सिर्फ 1 ही मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए, मुझे इंटरनेट देखना होगा। चलो गाइस आ जाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं ये जीजा माता जो है VJTI उस पे आ गया। ओके, सो मेरिट लिस्ट मान लीजिए अभी आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर ये भी कुछ है, मैं नाम पहले आपको बता देता हूँ तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके। देखो, G का मतलब जनरल, ठीक है, L मतलब लेडीज, एंड में अगर H लिखा है ना तो होम यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट है, लास्ट में O लिखा है समझ जाना अदर होम यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट है। S का मतलब स्टेट लेवल, MI का मतलब माइनॉरिटी।
सो ये कुछ कॉमन से कैरेक्टर्स है जिनसे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस से लेके अलग अलग बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, यानी मुंबई के रीजन में पढ़ने वाले, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया है, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनको दोबारा बता देता हूँ। होम यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1 मिनट गाइस। ये देखिए मुंबई वाले के रीजन में हम लोग देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए मुंबई रीजन में कितने आ गए डिस्ट्रिक्ट, कितने आ गए, है कि नहीं। सो आ जाते हैं हम लोग हमारे इस पे दोबारा, ये आ गया। सो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में बीएससी बीसीए जिन बच्चों ने किया है मोस्टली वो आ गए होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स में, ठीक है। सो उसमें जो जनरल है, जी का मतलब देखिए जनरल, ओपन, और एच का मतलब होम यूनिवर्सिटी, एच का मतलब होम यूनिवर्सिटी, जी का मतलब जनरल, एससी कैटेगरी, होम यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट में एच का मतलब होम यूनिवर्सिटी, जी का मतलब जनरल मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये जो एससी वाला बंदा है उसका 96.99 परसेंटाइल पे हो गया था विजेटीआई में, ठीक है। एसटी वाले का 96 में हो गया था। एनटी ए, एनटी में ए बी ऐसे होते हैं, सी डी तक होते हैं, ठीक है। तो 79 में हो गया था, एनटी बी का 96, एनटी सी का 97, एनटी डी का 94 में। और जो ओबीसी कैंडिडेट था उसका 98 में हो गया था, यानी आप ओबीसी हो और 98 के ऊपर हो, बिंदास आप बीजेटीआई के लिए जा सकते हो और आप होम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट होना, ठीक है। अभी नॉन होम ही देखेंगे हम लोग। और ओपन कैटेगरी का 99.61 में हो गया था, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी है हैंडीकैप वाला वो तो 59 में ही क्लोज हो गया था क्योंकि उसका सीट्स है और बहुत कम बच्चे होते हैं वो। सो इधर आते हैं अभी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का क्या सीन था, देखते हैं। देखो जो होम यूनिवर्सिटी वाला कैंडिडेट है, ओपन वाला बंदा 99.61 पे क्लोज हो गया और ये बंदा हुआ था 99.82 पे। और ये क्या है, तो ये देखिए उसका ये मेरिट लिस्ट है, 59 नंबर पे था ये बंदा, ठीक है। तो जो ऊपर से मैंने आपको बताया स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट, उसमें 59 नंबर था बंदे का और ये बंदे का था 25 नंबर। और ये देखिए सो ओबीसी का भी आप देख सकते हैं, अगर आप नॉन होम से यानी पुणे रीजन से अगर मुंबई रीजन में जाते हो तो 99.54, 97 एनटीसी, एनटीए 97, एसटी 97, एससी 98 और ओपन का आप देख सकते हैं 99.82। सो ये हो गया इसका स्टडी कैसे आपको करना है। सो आपको अगर मान लो जो भी परसेंटाइल है, वॉट एवर द परसेंटाइल यू हैव, ठीक है, वो और हाँ ये एक चीज रह गया, फिर मैं इस पे आ जाता हूँ क्योंकि ये छूट जाएगा। ये देखिए ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करने वाले का क्या हुआ, और ट्यूशन फी वेवर में 99.91, है ना, क्योंकि ऑब्वियस है सब बच्चे करने वाले हैं बाय डिफॉल्ट, मोस्ट ऑफ दी करते हैं, यानी 8 लाख के नीचे का तो आराम से इनकम होता है बहुत से बच्चों का और बताते हैं। सो आराम से करते हैं वो बच्चे, ठीक है। ओके पुणे यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं एक बार, फिर इस पे आएंगे पुणे यूनिवर्सिटी। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्री बाई पुणे फुले यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे देख सकते हो ओपन, ये अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये होम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स है। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो वीजेटीआई के जैसे कट ऑफ है ऑलमोस्ट वैसे ही कट ऑफ यहाँ पे भी है। सो फर्स्ट रैंक में मोस्टली यही क्लोज होता है और ये बाहर के बच्चों का है। तो ये बाहर के तो 99 पॉइंट ही ऑलमोस्ट, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो यही है, बहुत कम डिफरेंस से यहाँ पे सीट मिलती है।
अब आ जाते हैं हम लोग, तो ये मैंने बता दिया। इसमें कुछ डाउट है आपको, ये कट ऑफ लिस्ट कैसे पढ़ना है? तो अभी आपको पता है, आपको देखो कैसे फ्लो क्या होना चाहिए। पहले तो ये देख लो आपको परसेंटाइल कितना है, ठीक है। अभी फिलहाल जब तक आपका मेरिट लिस्ट नहीं आता तब तक का बता रहा हूँ। आपको परसेंटेज कितना है, परसेंटाइल कितना है, परसेंटाइल के हिसाब से आपको ये देखना है। पहले तो पेपर पे आपको सीक्वेंस लिख लेना है कि हम लोगों को कौन से कॉलेज में जाने का इंटरेस्ट है। फिर बच्चे ये बोलते हैं सर इंटरेस्ट से क्या होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बात नहीं, आपको क्या कर लेना चाहिए, देखिए सीधी सीधी बात है। ऊपर से यहाँ से देखते आओ। अगर बहुत से बच्चे पूछते हैं बेस्ट कॉलेज कौन सा, भैया जिसका कट ऑफ ज्यादा वो बेस्ट कॉलेज है, सिंपल सी बात है। अगर आपको पुणे रीजन में रहना है तो कंट्रोल F, पुणे डाल दिया मैंने। ये देखिए पहला कॉलेज ही आ गया। इसका अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना कट ऑफ, तो आप समझ जाएंगे यहाँ तो सबका हो जाएगा, है कि नहीं। सो कहाँ का कॉलेज है ये? तो मोस्टली अहमदनगर में ये कॉलेज है दोस्तों, पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल फाउंडेशन, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इवन अगर यहाँ पे देखे, ये देखिए स्टेट लेवल में भी क्या हुआ है। देन ये कोई दूसरा कॉलेज है पीरेंस, लोनी में है। तो यहाँ के भी कट ऑफ आप देख लीजिए, ओपन का 59, एससी का 27, 10, 13 यहाँ तक के हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको 70 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, तो आपको वो कॉलेजेस पहले नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कि ऑलमोस्ट, और आपका कैटेगरी भी आपको देख लेना है, और आप होम यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रही है या नॉन होम यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपको यहाँ देखना है। अगर आप होम यूनिवर्सिटी टू होम यूनिवर्सिटी देख रहे हो, आपको यहाँ पे देख लेना है। तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि मुझे कॉलेज का प्रेफरेंस कैसा देना होगा, बिकॉज कट ऑफ लिस्ट ये सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही अवेलेबल रहेगा, है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से आपको आइडिया आ जाएगा कि लास्ट ईयर 60 में कौन सा क्लोज हुआ था, 70 के रेंज में कौन सा क्लोज हुआ। ये बाकी देख के मतलब नहीं है, आप अपना अपना कैटेगरी देखो बस, अपना अपना कैटेगरी देखो। पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आपको दिख रहा है कि यार 98 के ऊपर ही सब हो रहा है, तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी ऑप्शन में लेने का फायदा ही नहीं है कि नहीं। स्पॉट राउंड में कुछ मिल गया तो मिल गया, वो नसीब की बात है कि नहीं। तो वो आपको अप्लाई करना ही नहीं है। सो मोस्टली ये देखिए के वाक कॉलेज, सो के वाक का देख सकते हैं आप। सो ऑलमोस्ट 82, यानी अगर अबो 80 है आपको, 80 90 रेंज में, तो के वाग नासिक भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते प्लेसमेंट वगैरह, डेफिनेटली के वाग में प्लेसमेंट है, ठीक ठाक प्लेसमेंट, यानी 4 to 6 लाख के रेंज में आप प्लेसमेंट वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन गाइज ये भी नासिक का कॉलेज है। हम लोग जेन्युइन पुणे के कॉलेजेस पहले देख लेते हैं। ये नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, जलगांव रीजन में। सो ये देखिए डीवाई पाटिल के बारे में बहुत से बच्चों ने पूछा था, तो ये आपके सामने डीवाई पाटिल का अगर आप देखें तो 95 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। सो अबो 95 अगर आपको है, आप डीवाई पाटिल को भी आपके लिस्ट में डाल सकते हैं। इवन यहाँ पे देखिए कि अगर एससी का भी देखें तो एससी का 87 जा रहा है। तो डीवाई पाटिल का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक ही है, 4 से 6 लाख के बीच में आप प्लेसमेंट यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदर देन होम यूनिवर्सिटी का भी आप देखिए, हाई कट ऑफ है, कट ऑफ कम नहीं है, अबो 90 ही ऑलमोस्ट आपको चाहिए अगर आपको पिंपरी होना डीवाई पाटिल तो। ओके, सो ये अलाना इंस्टीट्यूट है, यहाँ का कट ऑफ ठीक है, इतना खास कट ऑफ नहीं है। एक क्लियर कर दूं, ये जो अलाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, अगर आप ये देखेंगे तो ये माइनॉरिटी के लिए कॉलेज है। माइनॉरिटी मतलब ये भी कौन सा, अनएडेड रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होते हैं, माइनॉरिटी के लिए 50% सीट होते हैं। तो मोस्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे कैटेगरी के बच्चे ऑलमोस्ट जाते ही नहीं है। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है माइनॉरिटी वाले ही जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन। जेएसपीएम ये जो है ना, जेएसपीएम का क्या हो गया है कि फ्रॉम दिस ईयर उनका खुद का यूनिवर्सिटी हो गया है। तो अभी ऑन गोइंग इसमें ये आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बट फिर भी
यहाँ का कट ऑफ भी अच्छा ही होता है। तो आप देख सकते हैं अबो 80 एंड ऑल ये कट ऑफ दिख रहा है। तो मोस्टली हम लोग पुणे रीजन के देख रहे हैं, और मुंबई का अगर देखें ना तो मुंबई में ये कुछ कॉलेजेस है, उस पे आपको फोकस रखना है। बहुत से बच्चे मुझे केजे सोमैया के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों केजे सोमैया जो है उनका अभी खुद का होता है एग्जाम, वो इससे बाहर निकल गए। शुड यू अप्लाई यूनिवर्सिटीज वेयर द कट ऑफ इज अराउंड 1-2%? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज ये बहुत लास्ट ईयर का है। अभी फॉर दिस ईयर हमें को कट ऑफ पता चलेगा, तो 1-2 परसेंटाइल के हिसाब से आप डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो मुंबई में ये जो है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोस्तों इसके लिए भी बच्चे बहुत जाते हैं। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं उसका, है ना। ये तो खैर आपका ये हो गया होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। नॉन होम यूनिवर्सिटी का भी आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको अबो 90 है या 95 अबो है, तो ही आपको सरदार पटेल के लिए जाना चाहिए। सो VJTI पुणे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट एंड SPIT सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी माने हैं। सो इनके लिए आप जा सकते हो। देन गाइस ये देखिए PCCOE, ठीक है। सो अगर PCCOE भी देखे तो आपको पता चल जाएगा 98, 96, 96, 90, 96, 97 कैटेगरी वाइज, ठीक है। VIT इज नॉट अवेलेबल, VIT निकल गया बाहर, ठीक है, VIT नहीं है अभी, उनका खुद का यूनिवर्सिटी हो गया। सो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 99, ठीक है। तो अगर पुणे में चाहिए, गो फॉर पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आपका परसेंटाइल इस रेंज में है तो। बट फिर भी ऑप्शन में डालिए, अगर 98 के ऊपर है तो ऑप्शन में डालिए डेफिनेटली, या 97, 90 इस रेंज में है तो भी आप डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कट ऑफ भी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट आपको ये पूरा जो लिस्ट है ये प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको डिसीजन लेना है। अभी नागपुर की अगर बात करते हैं तो नागपुर में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कट ऑफ। सो ऑब्जर्व द कट ऑफ एंड बेस्ड ऑन दैट यू टेक द डिसीजन। ओके इसका कट ऑफ होता है अच्छा खासा। ये है ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी हिंदी माइनॉरिटी के लिए है, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना कि आप हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषी को। देन अमर सेवा का भी है ठीक ठाक। कुछ नागपुर के तरफ के भी स्टूडेंट्स थे, सो फॉर देम मैं उनको बता रहा हूँ। और अगर आप माइनॉरिटी में है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। हाँ ये बच्चे भी पूछते हैं एडेड अनएडेड, तो देखिए एडेड और अनएडेड में भी डिफरेंस होता है कि नहीं। वहाँ पे फीस का डिफरेंस होता है। तो ये देखिए एसटी का तो 1.0 पे भी हो गया है। एनीवे चलो ये डिस्कशन अभी हम बंद करते हैं, बाकी आपको ये समझ में आ गया कि किसको कैसे स्टडी करना है। अभी हम इस पे आ जाते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। तो मैं आ गया न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। हाँ ये यहाँ पे मैं बता दूं, ये देखिए लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम आ जाते हैं। बहुत से बच्चे डेट्स के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो क्लियर क्लियर आपके सामने डेट दिया हुआ है दोस्तों। 1 मिनट। 5 जुलाई तक करना है स्टार, मतलब ये डेट एकदम पक्का नहीं है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब फिलहाल ये समझ के लीजिए आप। उसके बाद में अगर आप देखें तो 5 तारीख तक डेट फिल करने का है, तो 6 तारीख 5 बजे तक आप स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके आप या तो ई स्क्रूटिनी भी करवा सकते हैं ऑनलाइन में ही। बट ऑनलाइन में जनरली सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली जाइए तो टेंशन ही नहीं होता है। एक बार उन्होंने सीधा वहाँ से वैलिड कर दिया, बात खत्म हो जाती है इस तरीके से। बाकी ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन वही है, देखिए सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। इफ कैंडिडेट फेल टू कंफर्म ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करते हो, ये स्क्रूटिनी क्या होती है पहले तो ये समझ लो। देखो आपने उसमें डाल दिया मान लो टाइप ए, और टाइप ए के लिए आपके पास खुद का लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल बताने के लिए ही नहीं है, तो आप टाइप ए गलत है आपका। समझ में आ रहा है। आपने वहां पे डाल दिया SC, ना आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, ना आपके पास आपने अप्लाई किया है उसकी रिसिप्ट है,
तो आप ऑटोमेटिकली ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। तो स्क्रूटिनी में यही है कि जो भी आप फिल कर रहे हो, टेंथ का मार्क्स फिल किया, टेंथ का मार्कशीट बताना पड़ेगा आपको ओरिजिनल, ट्वेल्थ का मार्क्स फिल किया, ट्वेल्थ का मार्कशीट आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, जो भी हम लोग फिल कर रहे हैं, और बेसिकली फिल क्या कर रहे हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हम लोग फिल कर रहे हैं ये चीज, कहाँ गया, मेरिट लिस्ट, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा रो है ना, ये आपका फॉर्म है दोस्तों। फॉर्म में हम यही भर रहे हैं कि हमारा होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, जेंडर, कैंडिडेट टाइप, एमएससीटी परसेंटाइल तो ऑटोमेटिक ले लेगा, एचएससी, एसएससी, क्वालिफाइंग मार्क्स, कैटेगरी, ये सब हम लोग फिल कर रहे हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए, यही चीजों को वो वेरीफाई करने वाले हैं। ओपन कैटेगरी के लिए बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ओपन कैटेगरी है क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, भैया डॉक्यूमेंट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखो, नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट रखो। उनको सिर्फ ये देखना है कि आप इंडियन हो क्या, आप महाराष्ट्रियन हो क्या, ये चीज उनको देखना होता है। ठीक है, कि आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, ये चीज उनको देखना होता है, ये बस आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम आ गए हमारे इस पे। ठीक है, सो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, होम में मैं फिर से आ जाता हूँ, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आ गया। तो मैंने ये आपको बता दिया इंपॉर्टेंट डेट, लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर अंदर ही मैं बता दूंगा, तो टेंशन नहीं, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हम आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेटली आर यू अप्लाइंग एज ए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, तो डिपेंड्स, तो आप क्या करने वाले हो, नो, नाम डाल देना है, जैसे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ मुकेश सीजन। ठीक है, मैंने डाल दिया। सिलेक्ट कंट्री मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, सबको पता ही है, महाराष्ट्र स्टेट मैंने डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिया पुणे, ऑब्वियस है ये मेरा रेसिडेंट वाला ही एड्रेस रहेगा, ये मैंने एक नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, मान लीजिए समथिंग यही मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सो मैंने करके देखा था कि ये वर्किंग है या नहीं, बहुत से बच्चों के क्यूरीज आ रहे थे, उस हिसाब से मैंने ये डाला हुआ था। ठीक है, सो ऑब्वियस है आप पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, और पासवर्ड भी कैसा होना चाहिए, इतना आप समझदार हो, कैपिटल होना चाहिए, नंबर, कैरेक्टर सब कुछ होने चाहिए। ठीक है, सो फाइनली हम लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट में मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप वो रजिस्टर करते हो तो आपको एक आईडी मिल जाएगा। ठीक है, वो आईडी आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। फिलहाल मेरे पास में एक आईडी आया हुआ है, वो आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एसएमएस आ जाता है, उसमें आपका लॉगिन आईडी वगैरह आ जाता है, तो मैंने ये डाल दिया, ये मेरा पासवर्ड डाल दिया, 2+2 4 मैं डाल दिया, लॉगिन। ओके, ये मैंने लॉगिन कर दिया दोस्तों। यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स है, ये आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले ही आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपने स्क्रूटिनी कैसे करना है, और आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया। एग्जाम दिया होगा तो आपको यस करना है, और जैसे ही आप यस करते हैं तो उसके रोल नंबर आपको डालना होगा, हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए, और आपका जो भी वहाँ पे नंबर होगा वो डालना होगा। उसके बाद स्क्रूटिनी के दो ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ नहीं रहा, तो मैं वो डिटेल के लिए हम लोग एक रजिस्टर करके ही ले लेते हैं, तो बच्चों को हेल्प हो जाएगी। सो नो कर देता हूँ। सो हियर आई यूज मुकेश सीजन, सेम नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये मैंने महाराष्ट्र कर दिया, ये मैंने पुणे कर दिया, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, समथिंग ईमेल आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ mukesh.ch। दोस्तों ये मैंने एक डाल दिया, ये पासवर्ड डाल दिया, रजिस्टर, सबमिट, ये सबमिट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, इमीडिएटली मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी मैंने डाल देना है, सबमिट कर दिया, ये हम लोग आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे ये एप्लीकेशन आईडी आ गया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको एसएमएस भी आ जाएगा, या आप नोट कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। अभी लॉगिन करना है हमको, ये लॉगिन के लिए हम आ गए। ठीक है, सो द एप्लीकेशन आईडी विच आई रिसीव्ड इज 107126। ओके,
जो पासवर्ड मैंने डाला है वो मैं डाल दे रहा हूँ 46 लॉगिन। ये हो गया दोस्तों लॉगिन। ठीक है, सो ये स्टेज आ गए। अभी आप यहाँ पे स्टेज देख सकते हैं, एसएमएस लॉग्स, यानी आपको कब कौन सा एसएमएस भेजा गया है। ये इसलिए दिया, पहले लोग बच्चे काफी दिक्कत आती थी कि हमको तो एसएमएस आया ही नहीं, हमको तो पता चला ही नहीं। आप लॉगिन करके बार बार देख लीजिएगा आपके स्टेजेस कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी अभी मैंने क्या किया है, सिंपली खुद को रजिस्टर किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सीईटी डिटेल्स डालने वाला हूँ। तो सीईटी डिटेल्स डालने का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम लोग इस तरफ आ गए, देखिए सीईटी डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन है। सो क्लिक हियर टू बुक द स्लॉट। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए, क्लिक हियर टू बुक द स्लॉट। अब ये बुक द स्लॉट मतलब क्या भैया, जो फॉर्म मैं भरने वाला हूँ उसको वेरीफाई तो कहीं ना कहीं करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक बेस्ट फैसिलिटी इस बार दिया है, वो है आपका ई स्क्रूटिनी। तो ई स्क्रूटिनी में देखिए बेसिकली क्या होता है, कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो वहां पे बताने वाले हो आप, वो आप स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। कैंडिडेट नीड नॉट गो टू एफसी फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जाने की कहीं पे जरूरत नहीं है, वहां पे उनका टीम होगा। ठीक है, वो टीम क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, सो ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय ईएफसी। एक बात देखिए, once candidate complete his application form and generates printable application form, candidate will be allocated EFC for e-verification and candidate application form will be locked। तो आपको कोई ना कोई एक सेंटर दे दिया जाएगा और आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। अब वहां का सेंटर उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई डिक्रेपेंसी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो परफेक्ट है, रिसिप्ट आ जाएगा। वो रिसिप्ट ही आपका क्या रहेगा, एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिक्रिपेंसी है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो डिक्रिपेंसी आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। डिक्रिपेंसी मतलब क्या, आपने अच्छा सा स्कैन नहीं किया, या मान लो आपने जो रिसिप्ट लगाया है ये तो पुराना ही लगाया है, ये नया नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। Some physical students in the list have zero in place of the contact number. Are those centers are still available? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, नहीं देते अब क्या करें कॉन्टैक्ट नंबर। कैंडिडेट शॉल रिजॉल्व, सो ये करना पड़ेगा उनको डिक्रिपेंसी, और एक बार ये हो गया तो फिर से उनको वो एप्लीकेशन रीसबमिट करना होगा, फिर से वो वेरिफिकेशन होगा। दूसरा ये हो गया आपका फिजिकल स्क्रूटिनी, मतलब पूरा फॉर्म भरो, सब कुछ स्कैन वगैरह करो, और इसका प्रिंट लेके, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, एक फाइल लेके, जो भी आपके आसपास का फैसिलिटेशन सेंटर होगा वहां जाके आपको पर्टिकुलर स्लॉट दिया जाएगा। अभी एक साथ बच्चे आ जाएंगे तो गड़बड़ होगा, तो स्लॉट्स में ये काम चलेगा। तो उस स्लॉट में आपको जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना है। डरना वगैरह कुछ नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम भी है तो वो बोलेंगे ठीक है कल लेके आ जाओ, परसों लेके आ जाओ, नरसों लेके आ जाओ, 6 तारीख तक के टाइम है, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड प्रोसीड पे। देखिए यहाँ पे मैं आ गया। अब मेरे लिए पुणे, पुणे में मैं आ गया। अब पुणे में देखिए बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये देखो है ना, अलाड़, ठीक है, देन डीवाई पाटिल है लोहेगांव का, बहुत सारे। ये देखिए यहाँ तो डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ एमसीए ही है उनका, जेएसपीएम नरे कैंपस बहुत है। मान लो मैंने ले लिया झील, नरे में है इधर, ठीक है, और मैंने डेट डाल देना। अब मैं डिसाइड करूंगा मुझे बेस्ट कौन सा है, 30 है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, मैं कल का ले लेता हूँ। ठीक है, सो नाउ मुझे देखिए यहाँ पे क्या मिल गए, स्लॉट्स मिल गए। अब मेरे लिए कन्वीनियंट ये स्लॉट है 11 से 12, मैंने कर दिया सबमिट। ठीक है, अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपने सीटी दिया था, मैंने बोल दिया यस मैंने दिया था, प्रोसीड टू नेक्स्ट। ये मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेरे पास में क्या नहीं है, आपको पता है। ठीक है, सो आई डोंट हैव रोल नंबर एंड ऑल, मैंने स्टूडेंट्स का लिए है बट वो डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए मुझे यस करने के बाद में मैं रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, जो नहीं है तो मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं सीधा होम पे निकल जाता हूँ।
ठीक है, ऑब्वियसली आपको यस करके आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, तो वो आपको पता है। तो देखिए होम पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ होम था, होम पे मैं चले गया तो मुझे यहाँ पे आ गया कि मेरा स्क्रूटिनी सेंटर का कोड क्या है, कहाँ मुझे जाना है, उसका एड्रेस, स्क्रूटिनी सेंटर कोऑर्डिनेटर नेम। तो अभी एड्रेस मतलब यही पे एड्रेस है, आप गूगल मैप में डाल के वो लोकेशन पे जा सकते हैं, आपको ना मिले मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको लगता है नहीं ये टाइम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो रीशेड्यूल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार ये दिक्कत हो सकती है, बारिश का टाइम है। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे आ गए। तो देखिए मेरा ये दो चीज में ये बस हुआ है, सीईटी डिटेल्स नहीं डाले, कैंडिडेचर डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी वो सब रहेंगे। आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है वो आपको देखना है, आपकी कैटेगरी यहाँ डालनी है, ओपन है, एससी है, एसटी है, जो भी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया अपियरिंग लिखो। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल डिटेल्स बाद में आपको डालने हैं, फोटो डालना है, एप्लीकेशन फी एंड फाइनली गाइस एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस है स्क्रूटिनी सेंटर। तो यहाँ पे देखिए प्लीज वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट नियरेस्ट एफसी एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कैप प्रोसेस। ये जैसे ही सबमिट करते हैं आप और एफसी पे भी पूरा वेरीफाई हो जाता है, तो गाइस यहाँ पे आपका काम खत्म। फिर आप अगला वेट करेंगे मेरिट लिस्ट के लिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सामने आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप गलती देखेंगे, आपका नाम ढूंढेंगे, पूरा का पूरा रो चेक करेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। ये देखिए ऐसा पूरा रो आप चेक कर लेंगे कि आपका नंबर क्या आया, ये तो पहले से आपको पता नहीं है, ये तो उस टाइम में आ जाएगा कि आपका स्टेट रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है। देन आपका नाम चेक कीजिए, आपका यूनिवर्सिटी चेक कीजिए एंड ऑल, ये सब आपको चेक करने हैं। अगर गलत है तो उस हिसाब से आपको उनको बताना होगा, डिस्क्रिपेंसी यानी वही ऑनलाइन ही आपको बताना होगा। उसके बाद में दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद में कैप राउंड के डेट्स आएंगे और उसी टाइम में इस ईयर के सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। बेसिकली आ जाना चाहिए था बट अभी तक आया नहीं है। सीट मैट्रिक्स मतलब कौन से कॉलेज में कितने सीट्स रहेंगे, कौन से कॉलेज बाहर निकल गए, कौन से नए कॉलेज ऐड हो गए। ठीक है, सो फिर आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ, कौन से सीट मैट्रिक्स में आपको कॉलेज लेना है वो, एंड कौन से कॉलेज में कितने सीट्स कौन सी कैटेगरी के लिए वो, लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस ईयर का लेटेस्ट मेरिट लिस्ट, इन तीनों का कॉम्बो करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कैप राउंड में आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा, होम नॉन होम, मैंने पूरा ऑप्शन आपको बता दिया है। जैसे ही आप वो फिल करते हो कैप राउंड 1 में, कैप राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो आ जाएगा। अगर आपने आपके मार्क्स है मान लो 40 और आपने 60 वाले सभी लिस्ट में डाल दिए तो आपको अलॉट नहीं होगा और आप अगले राउंड में चले जाओगे। अगर आपको अलॉट हो गया तो अलॉट होने के बाद में अगर बेस्ट कॉलेज मिलता है, आप पैसा भरते हो आगे बढ़ते हो, उस टाइम आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर कास्ट सर्टिफिकेट का रिसिप्ट दिया है तो आपके पास में उस टाइम ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में निकल जाओगे। तो गाइस कैप राउंड 1 में हो गया डन, नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट इसमें बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है फ्रीज नहीं करना है, नॉन फ्रीज कर सकते हो, तो कुछ 1000 वगैरह रुपीज भरना होता है, उतना आप भर के उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट राउंड में आ जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में नहीं मिला तो अगले राउंड में आ जाएंगे और लास्ट में मैंने कहा है आपको स्पॉट राउंड। ठीक है, स्पॉट राउंड का नहीं हो पाया और आप फिर भी वेटिंग कर रहे हो ना, तो स्पॉट राउंड का जरूर एडवांटेज आपको लेना है। हर एक जो आपके दिमाग में कॉलेजेस है, भले वो बड़े कॉलेज हो और आपके परसेंटेज कम हो, लेकिन आपको उन कॉलेजेस पे जरूर चेक करना चाहिए कि क्या स्पॉट राउंड के सीट्स अवेलेबल है। तो वो मोस्टली वेबसाइट पे ही देते हैं, न्यूज़पेपर तो फालतू न्यूज़पेपर में देते हैं, हम तक पता ही नहीं चलता है हमको कुछ, और वो डेट होती है उस दिन जाके आपको वो सीट एनरोल करना होता है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्रोसेस। मैंने आपको कॉलेज सिलेक्शन से लेके छोटा छोटा चीज पूरा बता दिया है। गाइज इसके बावजूद भी आपका अगर अच्छी जगह नहीं होता है, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में
अगस्त एंडिंग तक भी एडमिशन्स हो जाते हैं। तो इसमें नहीं करना चाहते हो आपकी सर अच्छा कॉलेज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं बताया मैंने, प्लेसमेंट के उतने डिटेल्स आपको नहीं बताए। तो जब आपका मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आप आपके मार्क्स और कट ऑफ के हिसाब से एक लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं कि सर कौन से कॉलेज में ऑन एन एवरेज कितना रेंज होता है। विजेटीआई की बात करेंगे 12 लाख तक का भी वहाँ पे कैंपस आराम से आपको मिल जाता है पर एनम। ठीक है, बाकी पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एमसीए डिपार्टमेंट स्ट्रांग है। पुणे की बात करें तो पुणे यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, लेकिन सीट्स बहुत कम है वहाँ पे, तो वहाँ होने के चांसेस आपके परसेंटाइल पे डिपेंड करते हैं। और मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में वो भी काफ़ी अच्छा है। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अच्छा है, वहाँ के कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। तो जहाँ का कट ऑफ ज़्यादा है, डीवाई पाटिल पिंपरी का, वो अच्छा है। जहाँ का कट ऑफ अच्छा है मतलब वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है। ये लॉजिक से आपको काम करना है। प्लेसमेंट देखिए, आप 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकल सिचुएशन इंडिया के, वर्ल्ड के बहुत से बदलते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्लेसमेंट आते हैं, बट हम लोग पास्ट पे रिलाई करते हैं, ये हमारी आदत है। उसके हिसाब से हम लोग कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो जिसका कट ऑफ ज़्यादा उसका प्लेसमेंट बेस्ट है। इस फेथ के साथ आप बिंदास आगे बढ़ सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, एडमिशन कहीं ना कहीं तो हमको करना है। अगर ये नहीं होता है तो मैंने कहा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। उन प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई थिंक मैंने बहुत नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे कवर आपके करवा दिए हैं। अब किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कौन से एप्लीकेशन फी की बात कर रहे हैं? नॉर्मली कुछ 1000 रुपीज वगैरह है। ठीक है, और सीट रिजर्व करने का भी उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। फीस नॉर्मली लाख 1.5 लाख रुपए के बीच में फीस होता है कॉलेजेस का। 80,000 टू 1 लाख। SC ST को तो वैसे भी नहीं लगता है। बाकी है सब अलग अलग। तो EWS TWFS ये यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखिए हर एक कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। बहुत से बच्चों को देखना है, देख लीजिएगा। 3 सीट है तो चांस लेने में हरकत नहीं है। ये ओवर एंड अबो है। देखिए 3, यहाँ पे तो 6 सीट्स है ना, 6 सीट्स, 3 सीट्स। सो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, तो माइनॉरिटी भी अपना चेक कीजिए, वहाँ तो आपका हो ही जाएगा, वहाँ तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ऑनलाइन फ्रेंड्स, पर्सनली भी आप कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको जो भी दिक्कत है ना, आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछिए। फॉर्म भरना बहुत टफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ओपन कैटेगरी वाले को तो टेंशन नहीं है, बहुत सीधा सीधा है। मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है। इसके बाद भी कोई भी दिक्कत आए, सीधा आप लोग फिजिकली यहाँ पे आ जाइए। आई एम अवेलेबल फ्रॉम 11 टू ऑलमोस्ट 7-8 इवनिंग तक होता हूँ। एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, नो वरीज। ठीक है, तो आई थिंक सेशन स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।